हेलो गाइस, दिस इज़ काशिफ हियर अगेन टुडे। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियो में कहा था कि हम नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो डिजिटल स्किल्स के हवाले से बात करेंगे। तो मैंने चंद ऐसे स्किल्स सॉर्ट आउट किए हैं आप लोगों के लिए, स्पेशली फॉर बिगिनर्स के जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, मगर वो शायद ये सोच रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा टाइम दरकार होगा इसके लिए। तो मैंने आपके लिए चंद ऐसे स्किल्स ढूंढे हैं जिनको आप कुछ ही टाइम में सीख कर अपने आप को इस फील्ड में इन कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून विद मी, मैं अभी आपको वन बाय वन तमाम वो स्किल्स बताने लगा हूँ। और मेरी वीडियो मुकम्मल देखें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई स्किल आप मिस कर जाएं और वही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। और इसके साथ साथ अगेन आई रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि ये आपको मेरा नोटिफिकेशन जो भी मेरी वीडियो अपलोड होगी वो सबसे पहले आपको नोटिफाई करेगा। तो मैं अब वो स्किल्स आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, और जो तरतीब मैं अभी आपको बताऊंगा वो बेसिकली फ्रॉम द इजी टू लर्न स्किल टू अ बिट डिफ़िकल्ट स्किल। इजी इन अ सेंस कि आप इस पे जल्दी ग्रिप कर सकते हैं, ठीक है, और इसको सीखना आसान है। एंड डोंट वरी अबाउट लर्निंग दीज स्किल्स, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। और सबसे पहला जो स्किल है, अगर तो आप ग्राफिक्स एंड डिज़ाइंस को पसंद करते हैं और आपका शौक़ है कुछ क्रिएट करना, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वी आर हैविंग अ प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कैनवा। और अगर आप कैनवा को सीख लेते हैं तो आप ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ ग्राफिकल वर्क, चाहे लोगो डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो पम्फलेट डिज़ाइनिंग हो, फ्लायर डिज़ाइन हो, रिज्यूमे डिज़ाइन हो, कुछ भी डिज़ाइन करना चाहें तो आप उसके ऊपर कर सकते हैं। दूसरा स्किल जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ वो है वर्चुअल असिस्टेंट। ये एक बेसिकली ऐसा स्किल है कि जो ऑलरेडी मैं कहूँगा कि 70 टू 80% लोगों में पाया जाता है, मगर उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है। तो वर्चुअल असिस्टेंट का काम बेसिकली क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि वर्चुअल मीन वर्चुअली काम करना, यानी कि यू आर नॉट अवेलेबल फिजिकली समवेयर एंड यू आर प्रोवाइडिंग योर असिस्टेंसी इन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म, ठीक है, कि जिसमें आप वर्चुअली रहते हुए किसी को भी, अपने क्लाइंट्स को असिस्ट कर रहे हैं। और असिस्ट किन चीज़ों में कर रहे हैं आप? एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे असिस्ट कर रहे हैं, आप उसके लिए स्केजुलिंग कर रहे हैं, आप उसका किसी भी अपने क्लाइंट का जो टूर है वो स्केड्यूल कर रहे हैं, या कुछ भी इससे रेलिवेंट ऐसा काम कि जो आप कर रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स को हैंडल कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें वर्चुअल असिस्टेंट में आती हैं। मैं स्किल के ऊपर सेपरेट एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ताकि जिसमें मैं इन चीज़ों को मज़ीद एलेबोरेट कर सकूं। तीसरा स्किल जो मैं आपको बताने लगा हूँ, इट्स अ वेरी कॉमन बट वेरी हेल्पफुल। वो स्किल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स का। आप जानते हैं, आपको ये स्किल यूट्यूब पर बेतहाशा अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको यूट्यूब की समझ नहीं आती, आपको वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनकी समझ नहीं आती, कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कोर्स करा रहे हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ये 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो ये आपको ऑलमोस्ट हर स्किल में, जो जो मैं आपको बताऊंगा उनमें ये आपको हेल्प आउट करेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इटसेल्फ इज़ अ बेस्ट स्किल टू स्टार्ट विद, अगर आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। और अगर नहीं भी रखना चाहते तो ये आपको आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा असिस्ट करता है। फोर्थ स्किल जो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बेसिकली वो अभी मैं थर्ड में एक लिहाज से शेयर कर चुका हूँ, बट आई बिलीव कि इस स्किल को एक सेपरेटली पोजीशन देनी चाहिए। इट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक नई दुनिया है, ठीक है, मतलब ये कोई ऐसा स्किल नहीं है कि जो आप जिसको बड़ा लाइट ले सकें कि ठीक है आपको आ गया। यू मस्ट हैव टू पुट योर एफर्ट्स इन इट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस्तेमाल से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हैं,
आप डाटा एंट्री बहुत ही ईजी हो जाती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। इसके अलावा आप फार्मूलाज को यूज़ करते हुए बहुत से कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स हैं वो ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी डाटा की फॉर्मेटिंग है, किसी भी डाटा को बोल्ड करना या उसको सॉर्ट करना, या इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं आपको चाहिए, कुछ कैरेक्टर्स आपको नहीं चाहिए। इवन आप किसी बड़े रिटेल स्टोर का डैशबोर्ड बनाकर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तक इसमें डेवलप कर सकते हैं। तो ये स्किल आप अगर सीखते हैं तो आई वुड से कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो आपका करियर बड़े ही आसानी के साथ बूस्ट कर सकता है। नेक्स्ट स्किल जो है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। स्पेशली ये स्किल ऐसा है कि जो फीमेल्स का, जो लड़कियां हैं हमारी, जो औरतें हैं, जो घर में रहकर काम करना पसंद करती हैं, उनके लिए जो है ये एक ऐसा स्किल है कि जिसको अगर वो हासिल कर लें तो इट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू स्टार्ट विद। राइटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कॉपी राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है, इसके अलावा आप स्क्रिप्ट राइटिंग इसके अंदर आ जाती है। स्क्रिप्ट राइटिंग के अलावा आप कुछ भी वेबसाइट का कंटेंट आपने राइट करना है, किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आपने राइट करनी है, लिखने से रिलेटेड कुछ भी काम आपका राइटिंग के अंडर आता है। एंड सिमिलरली ट्रांसलेशन क्या है, कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको इंग्लिश कंटेंट की ट्रांसक्रिप्शन चाहिए होती है, या कई लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी और लैंग्वेज से, फॉर एग्जांपल स्पेनिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहिए होती हैं, और या इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन चाहिए होती हैं। तो ये जो है, या कई लोगों को वीडियो से उसकी ट्रांसक्रिप्शन चाहिए होती है कि जो कुछ भी वीडियो में बोला जा रहा है वो उनको रिटन फॉर्म में चाहिए। तो इट्स अ वेरी इजी सर्विस, और जो कि आप बड़ी जल्दी से क्विकली आप इसको लर्न कर सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट जो कि आप यूज़ करते हुए अपने इस काम को आसान बना सकते हैं। जो नेक्स्ट स्किल है वो है ईमेल मार्केटिंग। इट्स नॉट एन इजी बट नीदर इट इज़ सो टफ। ठीक है, तो इसको आप सीख सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। मुख्तलिफ कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, और मैं भी इस पर मज़ीद फ़र्दर वीडियोस में रोशनी डालूंगा। कुछ आपके पास ईमेल के लिए, ईमेल मार्केटिंग के लिए कुछ टूल्स अवेलेबल हैं, जिसमें एक्टिव कैंपेन है, आपके पास मेल चिम्प है, और इसी तरह क्लेवियो है। बहुत सारे डे बाय डे टूल्स इसमें ऐड होते जा रहे हैं। करना आपने क्या होता है कि आपको एक कंपनी के लिए या किसी भी पर्पस के लिए ईमेल डिज़ाइन करना होता है, एंड देन वो ईमेल आपको उस कंपनी के जितने भी क्लाइंट्स की लिस्ट है उनको फॉरवर्ड करना होता है। और इसके साथ साथ वो आप वीकली या मंथली न्यूज़लेटर भी इसमें डिज़ाइन करते हैं। आप इसके अंदर मुख्तलिफ टाइमलाइन बना सकते हैं कि अगर आपका ईमेल ओपन हुआ है, लाइक कंडीशंस आप इसके ऊपर लगा देते हैं कि ईमेल अगर ओपन हुआ है तो कौन सा रिस्पांस कस्टमर को जाएगा, और अगर उसने रिस्पांस नहीं किया आफ्टर 3 डेज कौन सा फॉलो अप ईमेल आपने भेजना है। तो इट्स अ वेरी इन डिमांड स्किल नाउअडेज इन मार्केट, जो कि आप लर्न कर सकते हैं एंड यू कैन अर्न अ वेरी हैंडसम अमाउंट फ्रॉम इट। नेक्स्ट स्किल जो हमारे पास है वो है CRM मैनेजमेंट। CRM बेसिकली स्टैंड्स फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, बेसिकली मुख्तलिफ अगेन दीज आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास वेबसाइट पर, मुख्तलिफ अवेलेबल हैं। बिट्रिक्स है, इसी तरह हबस्पॉट है, सेल्स फोर्स है। मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म्स डिज़ाइन हुए हैं जिस पर कंपनीज जो है अपने कस्टमर की डिटेल को मैनेज करती है। उस कस्टमर की ना सिर्फ डिटेल, बल्कि फॉर एग्जांपल एक कस्टमर ऐड किया है, उसका नाम ये है, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल, उसका एड्रेस, और साथ साथ फिर इस पर मैनेज किया जाता है कि उस क्लाइंट को कब अप्रोच किया गया, किस दिन कॉल की गई, किस दिन उसको ईमेल गई, किस दिन। ये तमाम चीज़ें नोट डाउन करना और कमेंट्स को प्रॉपरली मैनेज करना एक CRM सिस्टम के अंदर इज कॉल्ड अ CRM मैनेजमेंट। तो मुख्तलिफ टूल्स हैं, आप जाकर फ्री में इनको सीख सकते हैं। आपको यू जस्ट हैव टू सर्च फॉर CRM सॉफ्टवेयर्स,
और आप इनको गो थ्रू करें। अगर आपको एक भी CRM आपको आ जाता है, डेफिनेटली आई विल अगेन कुछ एक दो CRMs का इंट्रोडक्शन आपको मैं दूंगा। अगर आप उनको कुछ सीख लेते हैं और बेहतर रंग में आप उसको सारी डिटेल्स उसकी जान लेते हैं, तो ट्रस्ट मी आप तमाम CRM टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अगेन नाउअडेज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, क्योंकि कंपनीज जो हैं वो ऑनलाइन काम कर रही हैं और अपने कस्टमर्स का डाटा जो कि पहले किसी हद तक मैनुअल हुआ करता था, कागजों में रिपोर्ट्स में रखा जाता था, वो आप कंपनी शिफ्ट कर रही है CRMs में। और ना सिर्फ CRM बल्कि इसके साथ साथ अगर आपको कोई CRM हैंडल करने का कहता है तो इट इज़ आल्सो यूटिलाइजिंग योर डाटा एंट्री स्किल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जिसको आप जल्दी सीख सकते हैं और जल्द ही आप फ्रीलांस मार्केट में कदम रख सकते हैं अपनी पहली अर्निंग के लिए। नेक्स्ट जो स्किल हमारे पास है ये स्पेशली मैं कहूँगा उन लोगों के लिए है कि जिनको अकाउंट्स पसंद है, ठीक है, जो नंबर्स के साथ खेलना पसंद करते हैं या जिनको इन्वेंट्री मैनेज करना अच्छा लगता है या टैक्स कैलकुलेशन, तो उनके लिए ये एक सॉफ्टवेयर है क्विक बुक्स के नाम से, जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे मशहूर सॉफ्टवेयर है इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड ऑल दीज थिंग्स, जो कि अभी मैंने आपसे कहा, जिसमें हम टैक्स रिपोर्ट्स को मैनेज करते हैं, इन्वेंट्री को देखा जाता है, सेल्स को देखा जाता है, और जो भी आपके पास स्टॉक है उसकी एक्सपायरी क्या है, उसकी चेक इन होने की डेट क्या है, ये तमाम चीज़ें जो हैं आप मैनेज करते हैं और इनकी रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। क्विक बुक्स के नाम से ये सॉफ्टवेयर है जिसको आई वुड से कि आपको सीखना चाहिए। और अगेन आई वुड से कि आप कुछ भी सीखें, ये जो तमाम स्किल्स मैं आपको बता रहा हूँ आप किसी एक को पकड़ें। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप तमाम स्किल्स पर एक साथ काम शुरू कर दें कि इसको छोड़ा उसको कर लिया, उसको छोड़ के नेक्स्ट कर लिया, नहीं, इस तरीके से आप कभी भी किसी स्किल पे ग्रिप हासिल नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा सिर्फ किसी एक स्किल को जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसको स्टार्ट करें और उसमें अपनी वर्थ बनाएं, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल सी दैट यू कैन अर्न अ वेरी वेरी हैंडसम अमाउंट ओनली बाय यूटिलाइजिंग अ सिंगल स्किल। से आखिर में मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल का स्किल आपको बताता हूँ जो है वेबसाइट डेवलपमेंट। अगेन जिस तरीके से आपको मैंने बताया कि कंपनीज जो हैं अपने आप को शिफ्ट कर रही हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पर, तो हर कंपनी या हर एक ऐसा बिजनेस जो अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस चाहता है उसके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हैविंग अ वेबसाइट। दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारे बिजनेसेस हैं। डोंट थिंक कि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे वेबसाइट डेवलपर बैठे हुए हैं। नोबडी कैन से कि आपके हिस्से में कौन से क्लाइंट की तरफ से रिस्क लिखा गया है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट ज़रूर सीखें, वेरी इजी, नॉट दैट मच टफ। अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर सीख लेते हैं, आजकल तो मुख्तलिफ वेबसाइट डिज़ाइन के लिए टूल्स आ गए हैं जिसमें वर्डप्रेस है, इसके अलावा आपके पास ग्रुप पेजेस है, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ तरह के आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आप फ्री में जाके वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। तो ज़रूर इस स्किल को आप टाइम दें और इस पर आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके सीखें, बिकॉज द कंपटीशन इज़ ग्रोइंग डे बाय डे and the best time is to get in the WordPress website development skill is today. Moving forward with the next skill, which is e-commerce management. It is again ना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ना ही बहुत आसान स्किल है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्किल है। ट्रस्ट मी कि इसमें आपको जो ई-कॉमर्स स्टोर्स हैं वो मैनेज करने होते हैं। सपोज़ कि किसी का शॉपिफाई का स्टोर है, सपोज़ कि कोई अमेज़ॉन का अकाउंट है, सपोज़ कोई किसी भी किस्म का वो कॉमर्स का अकाउंट है, तो वो अकाउंट्स बेसिकली आप अपने क्लाइंट के लिए, कई लोग ऐसे मार्केट में बैठे हैं कि जिनके पास ये स्टोर्स हैं, सपोज दराज है, इनके अकाउंट्स तो हैं और वो बिजनेस कर रहे हैं, बट दे डो नॉट हैव टाइम टू मैनेज द होल अकाउंट। तो वो अपना एक असिस्टेंट हायर करते हैं जिसने उनके लिए अकाउंट्स मैनेज करने होते हैं। और इस अकाउंट मैनेजमेंट में क्या है, इट्स नॉट वेरी टफ। आपने इन्वेंट्री देखनी है एंड आपने उसके कस्टमर सपोर्ट को मैनेज करना है, आपने ऑर्डर्स को
टाइमली शिप करना है। जस्ट लाइक अ स्टोर, कि आप एक स्टोर पर काम कर रहे हैं फिजिकली, जब आपके पास कस्टमर आता है तो आप उसको हैंडल भी करते हो, उसके अपने प्रोडक्ट्स के लिए गाइडलाइंस भी देते हैं, एंड देन जब वो शिप करता है यानी कि वो अपना सामान पैकेज रिसीव करता है तो आप उससे पेमेंट लेते हैं, देन सामान उसको हैंड ओवर कर देते हैं। तो दिस इज़ एज सिंपल एज आई टोल्ड यू, ट्रस्ट मी, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। आप बड़ी ही आसानी के साथ इस स्किल पे अबूर हासिल कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई अच्छा क्लाइंट मिल जाए जो आपको फॉर अ मंथली भी बेसिस पे हायर करे, तो मिनिमम 300 to 400 इज नोवेयर एल्स, सो यू कैन अर्न दिस अमाउंट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू हैव लाइक्ड माई वीडियो एंड ऑल द डिटेल्स आई हैव टोल्ड यू। डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन regards to any of the skill. I would be more than happy to answer your queries, and don't forget to share my channel, subscribe my channel, and like this video. Thank you. See you in the next video.